भरण पोषण समृद्धि चाहे, भक्तगण जो मंदिर में आए, कष्ट यातना दूर हो सारी, जब हरे हैं मंगला गौरी। साल 1982 का, जब साधु सरन सिंह का परिवार एक वक्त का खाना खाता था। मैं परेशान क्यों है? आज भी कहीं काम नहीं बना, समझ में नहीं आता क्या होगा। अगर इतनी चिंता है तो तू माँ मंगला गौरी के मंदिर क्यों नहीं जाता? काम के सिलसिले में कई बार साधु सरन को देर हो जाती थी। ऐसे में एक रात जब साधु सरन घर लौट रहे थे, क्या हो रहा था साधु सरन के साथ? साधु सरन ने अपने कठिन दिनों में भी मंगला गौरी माँ के प्रति अपनी आस्था को टूटने नहीं दिया। क्या आपने इसे सच होते हुए देखा है? नमस्कार। हम अक्सर लोगों से सुनते हैं कि भक्ति से चमत्कार होते हैं। गया के निवासी साधु सरन सिंह ने ये केवल सुना ही नहीं बल्कि देखा भी है। साधु सरन सिंह ने अपनी हर सांस मां मंगला गौरी को अर्पण कर दिया है। एक समय था साल 1982 का, जब साधु सरन सिंह का परिवार एक वक्त का खाना खाता था तो दूसरे वक्त के खाने का कोई ठिकाना नहीं होता था। साधु सरन ने अपने कठिन दिनों में भी मंगला गौरी माँ के प्रति अपनी आस्था को टूटने नहीं दिया। भले ही उस वक्त उनके पास पूजा करने के लिए पैसे नहीं होते थे। थक गए? मैं परेशान क्यों है? होना क्या है, वही रोज की बीमारी। आज भी कहीं काम नहीं बना, समझ में नहीं आता क्या होगा। सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत होइए। परेशान ना हो? कैसे परेशान ना हो? कैसे चलेगा? बच्चों का भरण पोषण कैसे होगा? भगवान पर विश्वास रखिए, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। कुछ ठीक नहीं होगा, कभी कुछ ठीक हो ही नहीं सकता। अगर आप ऐसे टूट जाएंगे तो फिर हम सब कैसे जिएंगे? क्यों ना हम मंगला गौरी मंदिर चले? सुना है कि माँ मंगला गौरी सबकी प्रार्थनाएं सुनती हैं। हाँ, सुना तो मैंने भी ऐसा ही है। मैं मंदिर जाना भी चाहता हूँ, लेकिन माँ के सामने दिए जलाने तक के पैसे नहीं हमारे पास। हम कैसे जा सकते हैं? मेरा नाम साधु सरन सिंह, और गया में 1982 में जब यहाँ पर कदम रखा कि हमें मालूम था, कुछ मित्रों को द्वारा पता चला कि यहाँ पर माता मंगला का एक शक्तिपीठ है। वहाँ पर जाने से जीवन का सारा दुख दरिद्र जो भी जीवन में है सारा मिट जाता है और सुख शांति प्राप्त होता है। लेकिन इतना मेरे पास पैसे नहीं थे कि उनकी आराधना के लिए घी की व्यवस्था हो सके, माता मंगला की आराधना के लिए फल की व्यवस्था हो सके, पूजा पाठ की व्यवस्था हो सके। हमारा स्थिति ऐसा था कि सुबह अगर भोजन मिल गया तो शाम में सोचना पड़ता था कि भोजन हम कहाँ से करेंगे। एक रूम में हम लोग सारे परिवार, मैं साधु सरन सिंह, हमारे दो बेटे विजय कुमार सेन, अजय कुमार सेन, लड़की अंजलि कुमारी, एक ही रूम में, और हमारी पत्नी, एक ही रूम में हम लोग गुजर बसर किया करते थे। क्या हाल है भाई? आजकल दोस्तों से मिलने चाय की टपली में नहीं आते? कुछ नहीं यार, बस वही मन नहीं करता। दोस्तों से मिलने का मन नहीं करता? क्या हो गया भाई? यार ऐसा नहीं है, मिलना तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन यार अच्छा नहीं लगता। हर बार मेरे चाय के पैसे तुम लोग दे देते हो और मैं बस। अगर इतनी चिंता है तो तू माँ मंगला गौरी के मंदिर क्यों नहीं जाता? सारी इच्छा तेरी पूरी कर देगी, वो सारे दुख दूर कर देंगे तेरी। मैं भी इनसे यही कहती हूँ, लेकिन क्या? लेकिन क्या? ओह, समझा। तुम लोग भी ना ये पैसे रखो
और जाओ होकर आओ मंदिर। नहीं नहीं यार, नहीं मैं नहीं ले सकता। क्यों? ये पैसे क्यों नहीं ले सकते हो तुम? अगर तुम लोग ने पैसे नहीं लिए तो मैं तुम लोग से बात नहीं करूंगा। रख लो, रखो। और जब माँ मंगला गौरी तुम्हारे सारे दुख दूर कर देना ना, बहुत पैसे वाले हो जाओगे तो मेरे पैसे लौटा देना सूद समेत, समझे? हमारे मित्रों के द्वारा साहस दिया गया, सहयोग दिया गया कि माता मंगला के दरबार में नवरात्र व्रत आप करें, आपके जीवन का सारा दुख मिट जाएगा। आखिरकार साधु सरन मंगला गौरी मंदिर में पूजा करने जा रहे थे। उनके दोस्त का यूं मदद करना भी शायद मंगला गौरी माँ की ही इच्छा थी। माँ मंगला गौरी को पूजा जाता है जीवन दायिनी के रूप में। कहते हैं इस मंदिर में जीवन को खुशहाली का वरदान मिलता है। चलिए दर्शन करते हैं। गया का मंगला गौरी मंदिर 18 शक्तिपीठों में से एक है और इस मंदिर का उल्लेख पद्म पुराण, वायु पुराण और अग्नि पुराण में किया गया है। इस प्राचीन मंदिर को 15वीं शताब्दी में पूर्व दिशा की ओर एक पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया। इस पहाड़ी को मंगला गौरी पहाड़ी कहा जाता है। यहाँ माँ दुर्गा के मंदिर के साथ ही भगवान शिव और दक्षिणा काली के भी मंदिर हैं और साथ ही यहाँ गणेश और हनुमान को भी पूजा जाता है। मंदिर प्रांगण में एक बड़ा हवन कुंड भी है। माँ मंगला गौरी पोषण और समृद्धि की देवी मानी जाती है और इसीलिए मान्यता है कि यहाँ आने वाले भक्तों के जीवन की हर कमी माँ पूरी करती है। मंदिर तक जाने के लिए भक्तों को 200 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं और वाहनों के लिए भी अलग से रास्ता है। ऊपर मंदिर स्थल पर पहुंचकर चारों ओर फैली मनोरम छटा को देखकर सारी थकान दूर हो जाती है। माना जाता है कि मां मंगला गौरी किसी भी भक्त को खाली हाथ नहीं लौटाती। मां मंगला गौरी ने साधु सरन को खाली हाथ नहीं लौटाया और धीरे धीरे उनकी दरिद्रता खत्म हुई। माता जी साकार रूप में भी मुझे दर्शन दिए, लेकिन जाने के बाद, हाथ छूटने के बाद पता चला कि स्वयं माता मंगला हमारे सहयोग के लिए यहाँ पर आई और सहयोग कर चली गई। काम के सिलसिले में कई बार साधु सरन को देर हो जाती थी। ऐसे में एक रात जब साधु सरन घर लौट रहे थे, कौन भाई, क्या चीज? काम के सिलसिले में कई बार साधु सरन को देर हो जाती थी। ऐसे में एक रात जब साधु सरन घर लौट रहे थे, कौन भाई, क्या चीज? एक बार की किस्सा है, मध्यरात्रि में मैं बाहर से आया तो मेरा यह नियम बना हुआ है कि अगर गया में हूँ या गया में लेट से भी कहीं से लौटता हूँ तो उस दरबार में 12 क्यों नहीं रात बजे रात्रि के मध्यरात्रि में वहाँ अंतिम पूजा माता की श्रृंगार पूजा होता है प्रतिदिन सालों भर। उस पूजे में सम्मिलित होकर और मैं घर की ओर चला। वहाँ पर भैरवनाथ रहते थे जिनको हम लोग बड़ी अनादर भाव से गली गली में देखते हैं, इनके कुत्ते के रूप में समझते हैं, लेकिन उसमें भी भगवान का वास है, उसमें भी माँ का वास है। माता जी की दरबार में भैरव जी हमारे डेरा तक छोड़ने के लिए कभी जीवन में हमारे साथ वहाँ से नहीं आते थे,
लेकिन पता नहीं उस दिन क्या हमारे साथ होने वाला था। वहाँ से भैरवजी स्वयं हमारे पीछे पीछे, मैं साइकिल से था और वो पैदल हमारे पीछे पीछे। रास्ते में बहुत सारे भैरव मिले, लेकिन कहीं से कोई आवाज़ नहीं। बाद में पता चला कि आप पर सारे गुंडा लगे हुए थे आपको खत्म करने के लिए। माँ मंगला गौरी का नाम लेते ही हमलावर का यूं चले जाना, ये बात अचरज में डाल देता है। जितनी अद्भुत ये बात है, उतनी ही रोचक है इस मंदिर से जुड़ी मान्यता भी। शिव तांडव के समय जब भगवान विष्णु के चक्र से सती की देह कटी, तब इस स्थान पर गिरे थे सती के वृक्ष। नारायण, अनर्थ हो गया नारायण। महादेव माता सती के मृत शरीर के साथ पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। इसका एक ही उपाय है, सती के मृत देह को शिव से अलग करना होगा। और मां सती के मृत देह को धरती पे स्थापित करना होगा। सती, माता सती आदि शक्ति का रूप थी, इसलिए माता सती के देह के टुकड़े धरती पे जहां जहां गिरेंगे वहां वो पिंड रूप में जन्म लेगी और मनुष्य जीवन का कल्याण होगा। पहले जो कंधे पर लटका हुआ माता सती का शरीर था, वो पहला सर कट कर गिरा। वो हिमाचल में ज्वाला देवी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद दूसरा वक्ष स्थल जो पालन पीठ कहलाती है, जगत को पालन करने वाली संसार को, ये माँ मंगला गौरी कहलाती है। यहाँ की कुछ विशेष महत्व है। यहाँ पे लोग जितने भी भक्त आते हैं माँ के दरबार में अपने अपने ढंग से मन्नत रखते हैं। जो अपनी बच्चियों की शादी के लिए मन्नत रखते हैं, उनकी मन्नत पूरी होने पे वो माँ के दरबार में चुनरी चढ़ाते हैं। जो बच्चे के लिए मन्नत रखते हैं, जब ये मन्नत पूरी होने पे माँ की खोइछा भरते हैं, गोदी भरते हैं। क्या हो रहा था साधु सरन के साथ? अचानक क्या देखकर हमलावर यूं डर के मारे सब छोड़कर भाग गए और साधु सरन को आज तक नहीं आई। वो घर सही सलामत लौट आए, जबकि रास्ते में तो मौत खड़ी थी। अरे भाग्यवान, कहाँ जा रही हो? यहाँ बैठो, चाय पियो मेरे साथ। अब भी नाराज हो?
अरे तुम ही बताओ, मैं माँ मंगला गौरी के दर्शन किए बिना घर कैसे लौटता? अगर ऐसा कुछ था तो आपको ऑफिस से जल्दी निकलना चाहिए था। इस तरह से आप अपनी जान को खतरे में कैसे डाल सकते हैं? एक वक्त था जब मेरे पास कोई काम नहीं था, और आज देखो, आज इतने काम हैं कि देर हो जाती है। इतना सब कुछ होने के बाद भी आप हंस रहे हैं। वो आदमी आपकी जान भी ले सकता था। हाँ, लेकिन ले नहीं पाया। चल चल सरन, ये रहा वो आदमी। लाल ने मुझे सब कहा था कि क्या हुआ था तेरे साथ। अब यही बकेगा क्या हुआ था उस दिन। चल पक बे। हाँ भाई, क्यों हमला करना चाहते थे मुझ पर? पैसों के लिए। तो फिर किया क्यों नहीं? ये आप मुझसे पूछ रहे हो जैसे कि आप जानते नहीं मैं वहां से क्यों भागा था। सच में नहीं पता, मैं जानना चाहता हूँ। एक तो आप इतने सारे खतरनाक कुत्ते साथ लेके घूम रहे थे और मुझसे पूछ रहे हो। एक एक करके पता नहीं इतने सारे कुत्ते कहां से आ गए और मुझ पर ऐसे चीख रहे थे जैसे मुझे चीर फाड़ देंगे। भागता नहीं तो क्या करता? क्या क्या बोल रहे हो? अरे वहां तो सिर्फ रास्ते का एक कुत्ता था, वो भी पता नहीं क्यों चुपचाप मेरे पीछे चला रहा था। फिर जो भी हो भाई, मुझे माफ करो, मती मारी गई थी मेरी जो आपके ऊपर हमला करने आ गया। भैरव ने मेरी रक्षा की, भैरव ने मेरी रक्षा की। मां मंगला गौरी का ही चमत्कार था, उन्होंने ही भैरव को मेरी रक्षा के लिए भेजा होगा। दूसरे दिन ही पता चला कि जरूर आप रात में अकेले नहीं, बहुत सारे लोग के साथ जा रहे थे। उन्होंने कहा कि भैया मैं तो अकेला था, मेरे साथ तो एक माँ का कुत्ता है जो उस दरबार में रहता है, माता मंगला की कुत्ता है। लेकिन जिसको मेरे ऊपर हमला करना था वह स्वयं आकर सिलेंडर करता है और बोलता है कि नहीं, आपके साथ अनेकों आदमी मध्यरात्रि में 12 से 1 बजे रात्रि में जब हम आप पर हमला करना चाहा, लेकिन उधर से आवाज आया, खबरदार तुम ठेक नहीं सकते हो। हम लोग वापस चले जाते हैं और आप अपने डेरा चले जाते हैं। भैरव जी ठंडे की मौसम में हमारे पास उनको खिलाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी देखा कि एक लड्डू, 2 लड्डू पड़ा हुआ है मेरे पास। हनुमान जी का लड्डू था। हनुमान जी का लड्डू उस भैरवनाथ को दिया, भोग लगाए, और सुबह में दरवाजा खुलने के बाद सारे हमारे रूम में घूमते हुए और वहाँ से गायब हो जाते हैं। पता नहीं किस रास्ते से कहाँ चले जाते हैं। मैं अक्सर देखा करता था कि पिताजी वहाँ जाया करते थे और उनको बहुत ही श्रद्धा मंगला गौरी के प्रति था, जो कि मैं बहुत देर के बाद समझ पाया इन चीज़ों को। पिताजी कुछ चीज़ बताया करते थे कि जो भी होगा मंगला माँ की कृपा से होगा। हमने गांव से यहाँ तक आया और जो भी हम लोग किए, मेरा फर्स्ट इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ तो मेरे पिताजी इतना कैपेबल नहीं थे कि वो वहाँ पे एडमिशन करा सके। बट जो भी हुआ पता नहीं कैसे हुआ, कहाँ से पैसा अरेंज हुआ, कैसे मंथली सब कुछ चलता था। धीरे धीरे इनका जो भी है मंगला माँ की कृपा से सब कुछ यहाँ तक हम लोग इतनी दूर तक आए और आज हम लोग पूरे सुखी संपन्न हैं मंगला गौरी की कृपा से, मंगला माता की कृपा से। साधु सरन सिंह पिछले 32 सालों से हर रोज मंगला गौरी के मंदिर जाते हैं, भले ही आधी रात क्यों ना हो जाए। उनका मानना है कि आज 3 मंजिला घर, सुख संपत्ति, जो कुछ भी उनके पास है वो मां मंगला गौरी की ही देन है। और जीवन में खुशहाली आई, काम बढ़ा, साथ ही आस्था भी बढ़ती चली गई। माता सब कुछ दिए, आज उनकी दरबार में जब तक मैं नहीं जाता हूँ तब तक मुझे शांति नहीं है। उस दरबार में मैं देखा है कि जिसके पास एक पैसा भी नहीं है और उसका मकान बन के खड़ा हो गया। साधु सरन सिंह के साथ जो हुआ उसे देखकर तो यही कहा जा सकता है कि मां मंगला गौरी सच में प्राणों की रक्षा करती है। कैसे, ये तो वही जाने। मानो तो चमत्कार, न मानो तो कुछ भी नहीं। यहाँ भक्त अपने अपने मनोकामना लेके आते हैं और जिस भाव से आते हैं मैया इनको पूरा करती है। यहाँ पे अगर किन्हीं भक्त हो, कोई भी कष्ट में हो, जो या कष्ट में हो, नौकरी हो या बाल बच्चे न हो, हर कष्ट का निवारण करने वाली माँ है। ये माँ ही ऐसा शब्द है कि हर दुख को सुनता है और हर कष्ट को निवारण करती है। मेरे पिता की तबीयत अभी 3 महीने पहले काफ़ी ख़राब हो गई थी और उनको मैंने पटना से लेके गुड़गांव के हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराया।
और माता के ऊपर मैंने छोड़ दिया और माता की ऐसा चमत्कार हुआ जिसकी वजह से मेरे पिताजी जो कोमा में थे वो वापस अपने पैर पे चल के उस हॉस्पिटल से वापस गया है और इसलिए मेरी माता के प्रति और श्रद्धा बढ़ गई है और मुझे जब भी मौका मिलता है मैं माता का आशीर्वाद लेने इस मंदिर में जरूर आता हूँ। आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में लेकर आऊंगी एक और सच्ची घटना। तब तक के लिए नमस्कार।